नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। आप सबको पता होगा कि हरियाणा ग्रुप डी की जो आंसर की है वो आ चुकी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका पेपर हुआ था 21 और 22 अक्टूबर को, उसकी जो आंसर की हैं वो HSSC या NTA की तरफ से हैं वो आ गई हैं, प्रोविजनल आंसर की हैं। और ये तो आप सबको पता है, ये अपना टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने का कि आंसर की आ चुकी है, वो सबको पता है। सब ने स्कोर भी चेक कर लिया है और सब ने अपना अपना देख भी लिया है कि किन क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आंसर की में गलत दिखा रखे हैं। तो अब ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग जो आपके डाउट हैं, दो डाउट मेनली जो आपके हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके लिए ये वीडियो फ़ायदा करे। अगर आपको कुछ नॉलेज मिले, जो आपके खुद के आपके डाउट थे वो इस वीडियो से अगर क्लियर होते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक डाउट है कि एक क्वेश्चन की फ़ीस कितनी होगी। तो पर क्वेश्चन आपके 100 रुपीज़ लगेंगे, पर क्वेश्चन आपके 100 रुपये लगेंगे। और जो ये जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑब्जेक्शन लगा दिया और आप कुछ घंटे के बाद ये कहना चाहते हो कि मैं अपना ऑब्जेक्शन वापस ले रहा हूँ तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर आप सोच रहे हो कि मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया और मेरा ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक था, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था, तो अब HSSC मेरे पैसे वापस कर देगी या NTA मेरे पैसे वापस कर देगी, तो भी ऐसा नहीं होगा। एक बार जो आपके पैसे लग गए वो लग गए। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। दूसरी बात कि ऑब्जेक्शन जो है वो आप कब से शुरू होगी, ऑब्जेक्शन लगाने की जो डेट है वो टाइम है वो कब से शुरू होगा और लास्ट डेट क्या है ऑब्जेक्शन लगाने की। क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो कमेंट इस टाइप के आ रहे थे कि ऑब्जेक्शन कब तक लगा सकते हैं। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहनें रह सकती हैं क्योंकि उनको पता है ऑब्जेक्शन लगाना है, हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, पर उनको पता नहीं कि लास्ट डेट क्या है। तो हो सकता है कि वो रह जाएं इस चीज़ से और इसका जो नुकसान है उनको ज़िंदगी भर झेलना पड़े। तो इसलिए आप ये बात नोट कर लीजिए कि 10 नवंबर 2023 से और 13 नवंबर 2023 तक शाम 5 बजे तक, 13 नवंबर को 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। ये आप ध्यान रख लेना। तो एक डाउट तो ये था कि ऑब्जेक्शन कब तक लगा सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी कमेंट देखे थे बच्चों की लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट डेट आपकी 13 नवंबर है और 5 बजे तक आप जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद बताया गया है कि जो आंसर की वगैरह जो आई हैं तो उसके बाद आप पर 100 रुपीज़ आप लगा सकते हो। उसके बाद जो की है वो रिवाइज की जाएंगी। अब एक डाउट बच्चों का क्या है कि क्या जो ऑब्जेक्शन लगाएगा क्या सिर्फ उसको ही नंबर मिलेंगे या फिर सारे बच्चों को इसका फायदा होगा कि अगर मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाता हूं और मेरी शिफ्ट में 10, 20, 50 बच्चे अगर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो सिर्फ उन 50 बच्चों को फायदा होगा या पूरी शिफ्ट को फायदा होगा। तो ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट टू एनी आंसर की विल बी चेक्ड। अगर कोई बच्चा, जो स्टूडेंट चैलेंज लगा रहे हैं तो वो आंसर की है वो चेक की जाएंगी, वेरीफाइड की जाएंगी। किसके द्वारा? उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा। अगर आपके चैलेंज जो है आंसर की है जो वो सही पाई जाती हैं, अगर ये करेक्ट मिलती है तो आंसर की विल बी रिवाइज्ड। तो प्यारे बच्चों, तो आंसर की जो है वो क्या कर दी जाएगी? रिवाइज्ड कर दी जाएगी। और आंसर की किसी पर्टिकुलर, किसी इंडिविजुअल के लिए रिवाइज्ड नहीं होगी, आप ध्यान रख लेना। आंसर की रिवाइज्ड होगी तो उस पूरी की पूरी शिफ्ट के लिए रिवाइज्ड होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन लगाते हैं या 2-4 बच्चे भी ऑब्जेक्शन अगर लगा देते हैं और अगर उनके ऑब्जेक्शन को जब वेरीफाई किया जाएगा और वो करेक्ट मिलते हैं तो आंसर की क्या कर दी जाएगी? रिवाइज्ड कर दी जाएगी। तो उससे सारी की सारी जो शिफ्ट है उसको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये आप लाइन ध्यान से देखिए, देयर शैल बी नो इंडिविजुअल इंटीमेशन टू एनी कैंडिडेट इन रिस्पॉन्स टू हिज हर आंसर की। अगर कोई बच्चा चैलेंज कर रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो उसको पर्सनली या इंडिविजुअली कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपके ऑब्जेक्शन का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या उसको माना गया, क्या नहीं माना गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रह जाता है कि ये नहीं बताया जाएगा कि आपके आंसर, आपके जो ऑब्जेक्शन थे उसको माना गया है, नहीं माना गया है, क्या रिस्पॉन्स लिया गया है।
तो वो काम तो चलो उनका है, पर जो क्वेश्चन गलत है, जो ऑब्जेक्शन है, वो आप लगाइए। पर आपके डाउट जो है वो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि लास्ट डेट क्या है और उसके बाद पर क्वेश्चन कितने पैसे लगेंगे जो नॉन रिफंडेबल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो ऑब्जेक्शन करेक्ट माने जाते हैं तो आपकी आंसर की है वो रिवाइज्ड कर दी जाएगी। इसका मतलब पूरी की पूरी शिफ्ट को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बच्चे प्रूफ के साथ और अगर बहुत अच्छे से अगर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो उससे भी आपका काम बन सकता है। सभी को पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, दिवाली की आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, इस भगवान दिवाली जो है इन सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।